तो हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बच्चा प्रिपेयर तो करना चाहता है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बस स्टार्ट कर दी विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, बस स्टार्ट कर दी रैंडमली। तो होगा क्या, है ना? लेकिन हमें तो चाहिए सक्सेस। तो आज हम यही सब बातें सीखेंगे, देखेंगे कि रैंडम गेट प्रिपरेशन क्यों फेल होती है ना? देखो, मैं हमेशा ये कहता हूं, हम कहते हैं ना, जैसे पिक्चरों में देखा होगा, रणनीति बहुत जरूरी है, प्लान बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा ये बच्चों को जरूर कहता हूं कि एन इडियट विद अ प्लान इज फार बेटर देन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन विदाउट एनी प्लान। प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वाई रैंडम गेट प्रिपरेशन फेल, है ना? वाई रैंडम गेट प्रिपरेशन फेल? क्योंकि कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है, और स्ट्रेटजी नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं, है ना? अब स्ट्रैटेजी चलो ठीक है, टाइम का भी कोई मैनेजमेंट नहीं है, कभी पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़ा, क्योंकि आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। पीवाईक्यूज को फोकस ही नहीं कर रहे, मॉक के बारे में पता ही नहीं है, मतलब उन्हें तो बिल्कुल साइड में रख दिया। क्या कर रहे हैं? सिलेबस कवर कर रहे हैं, सिलेबस कवर कर रहे हैं, है ना? ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी किस पर है? बहुत सारी रिसोर्सेज पर। सी प्रोग्रामिंग, यार पंकज सर भी ठीक पढ़ाते हैं, XYZ सर भी ठीक पढ़ाते हैं, ये वाले सर भी ठीक पढ़ाते हैं, चार चार पांच पांच जगह देख रहे हैं। हो क्या रहा है? टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, टोटली टाइम वेस्ट। क्योंकि एक्सप्लोर करने में ज्यादा टाइम लगा रहे हो। यार सी प्रोग्रामिंग XYZ चैनल पर स्टार्ट हुआ है, चलो देख के आते हैं। अरे तुम्हें देख के आने की क्या जरूरत है ना? ये बात ऐसा नहीं है कि मैं YouTube के यूजर्स के लिए कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। इवन इवन हमारे हमारे जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी कह रहा हूं। उनको भी थोड़ी बहुत ये आदतें हैं कि आप कर क्या रहे हो, सिंगल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज, जबकि आपके पास एक सही सलामत रिसोर्स है, बहुत अच्छी रिसोर्स है, आपको समझ में आ रहा है, आपसे PYQ बन रहे हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बट सडनली सडनली आपको एक रिसोर्स मिला, वो कह रहा है नहीं नहीं, ज्यादातर टीचर ये नहीं पढ़ाते, देखो ये ऐसे होता है। आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। यूट्यूब पर कोई आया और बोलता है अरे ये नहीं पढ़ाया, अरे ये तो ऐसे होता है। बच्चा एकदम दिमाग, नहीं भैया, मल्टीपल रिसोर्सेज, क्योंकि आप एक्सप्लोर करने में ज्यादा टाइम लगा रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा, है ना? एंड एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फेल का कारण है, मतलब हमारी सक्सेस में, रिवीजन पर ध्यान ही नहीं दे रहे। देखो समझो, आपने 4 सब्जेक्ट कर लिए, आपने 4 सब्जेक्ट कर लिए, रिवीजन नहीं कर रहे, 5वें सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं या 5वें 6वें सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। सो इट इज जस्ट लाइक दैट कि पुराने रिलेशंस जो मेंटेन्ड है, पुराने रिलेशंस, अरे छोड़ो, नए रिलेशंस बनाते हैं, क्या होगा? गलत है ना? बिल्कुल रियल टाइम में सोचा करो, बिल्कुल रियल लाइफ में सोचा करो। तो रिवीजन जरूरी है, स्ट्रैटेजी जरूरी है, प्रॉपर टाइम का मैनेजमेंट जरूरी है, PYQs मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सप्लोर ना करें चीजें, कि मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? तो ये कारण है वाई रैंडम गेट प्रिपरेशन फॉल। स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉर गेट 2026 सक्सेस। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट वाइज एक स्ट्रेटेजी जरूर होनी चाहिए और प्रायोरिटीज एकदम फोकस्ड होनी चाहिए। जैसा हमने अभी लास्ट स्लाइड पर फोकस किया कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो टाइम को आपको इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, और हमेशा लॉन्ग टर्म गोल नहीं बनाने, शॉर्ट टर्म। तो जो टाइम है वो शॉर्ट टर्म में भी सोचना है और लॉन्ग टर्म में भी। जैसे मैंने कहा कि एक डेली बेसिस का एक गोल रखिए, है ना? आप एक डेली का प्लान बनाइए, वीकली का प्लान बनाइए, डेली बेसिस पर भी और वीकली बेसिस पर भी। डेली बेसिस के जब प्लान सारे अप्रूव होते जाएंगे ना, मतलब एग्जीक्यूट होते जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस गेन होगा, वीकली और कॉन्फिडेंस गेन होगा। PYQs एंड मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, PYQs वो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, PYQs वो एक्चुअल क्वेश्चन है जो आ चुके हैं या गेट में आए हैं, तो आपको उन्हें जरूर करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको पैटर्न पता चलेगा, हर सब्जेक्ट का पैटर्न पता चलेगा, किस टॉपिक से किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट आपको एक रियल टाइम फील देता है, वही सेम इंटरफेस, वही 3 घंटे का फील आएगा आपको। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और मॉक टेस्ट, खैर आगे ये सब बातें जरूर करूंगा आगे आने वाले सेशंस में, कि कितने मॉक टेस्ट जरूरी हैं, मिनिमम कितने देने चाहिए, कितने नहीं देनी चाहिए, है ना? तो ये सब बातें अगले सेशन में करूंगा। रिवीजन
रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, एक्टिव रिकॉल समझते हैं? हाँ, मतलब रीडिंग नहीं कर रहे आप। इट्स लाइक दिस, आपने एक, है ना, जैसे माला परोते हैं ना, उस तरीके से कनेक्टेड वे में सारे रिकॉलिंग का मैकेनिज्म कर रखा है। मैं कह रहा हूं चलो ये दो तो हैं ही, एक और बेस्ट मेथड बताता हूं, अपने खुद के ऑडियो नोट्स बना लो। कभी एक बार रिवीजन के लिए बैठिए, अपने खुद के ऑडियो नोट्स बना लीजिए। ऑडियो नोट्स से क्या होगा, लगाया कभी भी ट्रैवल में लगाया, ठीक है, सब्जेक्ट रिवाइज हो गया, बेहतरीन। शॉर्ट नोट्स, एक्टिव रिकॉल, ऑडियो नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इजी एंड हाई वेटेज सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। इजी एंड हाई वेटेज सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड कुड बी वन ऑफ देम, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर कुड बी वन ऑफ देम, टीओसी, डीबीएमएस, इजी एज वेल एज वेटेज हाई। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए, ठीक है, आपने एक नोट्स बना लिए, टॉपिक पढ़ा, पीवाईक्यू सॉल्व किए, पैटर्न ढूंढा, नोट्स को अपडेट किया। देखिए, स्टडी द टॉपिक, सॉल्व पीवाईक्यू, आइडेंटिफाई पैटर्न, मेक्स, ये मेक की जगह नोट को अपडेट करना है। स्टिक टू वन ट्रस्टेड फैकल्टी एंड स्टैंडर्ड बुक। सिंगल सोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा वो मैं हूं या कोई, है ना, वो कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी किस टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है ना। देखो, हर टीचर का स्टाइल अपना अपना है, हर टीचर अच्छा ही पढ़ाना चाहता है। भाई मैं अपनी काबिलियत के हिसाब से कभी ये सोच के थोड़ी ना आऊंगा चलो आज गंदा पढ़ाते हैं, नहीं। हर टीचर अपनी काबिलियत के हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, अपना बेस्ट से भी बेस्ट ही देता है। अब ये आपको समझना है, आपको चूज करना है कि एक टीचर से मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है या नहीं। ऐसा नहीं होता कि हाँ 10 लोग 100 लोग कह रहे हैं कि पंकज सर बढ़िया पढ़ाते हैं, जरूर थोड़ा ना पंकज सर बढ़िया पढ़ाते हैं, या 1000 लोग कह रहे हैं XYZ इज द गॉड ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मेरी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं कह रहा हूं यार गॉड है यार, समझ में तो आता नहीं, मतलब ऐसी फीलिंग ना आए। यू शुड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है, मतलब पंकज सर अच्छा पढ़ाते हैं, 10 लोग कह रहे हैं इसलिए नहीं, आपको समझ में आ रहा है तो फॉलो करिए पंकज सर और एनी फैकल्टी, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि करियर आपका है, भविष्य आपका है। ठीक है, अगेन डेली शेड्यूल 5 से 6 घंटे का मैं मान के चल रहा हूं, इतना अगर आप दे सकते हैं तो। देखिए, हर स्ट्रेटजी हर एक के लिए नहीं है। 2 घंटे आप किसको देंगे, दैट मीन्स 1/3 टाइम थ्योरी अलोंग विद द नोट्स। 1 से 2 घंटे आप पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस। ठीक है, पीवाईक्यूज बहुत जरूरी हैं। 1 घंटा रिवीजन, हालांकि ये जो रिवीजन का टाइम है धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट होते चले जाएंगे। भाई इनिशियली आपका 1 सब्जेक्ट होगा, फिर 2 सब्जेक्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट होंगे, एंड ये रिवीजन की भी फेजेस आएंगी, है ना, पहले हर 7 दिन में, फिर हर 1 महीने में, लाइक दैट यू शुड, है ना। 1 घंटा, हालांकि 1 घंटा ज्यादा है यहाँ पर, बट ठीक है, मुझे लगता है कि टेस्ट की एनालिसिस जरूर करनी है। आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं, जो भी आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, उनकी एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट सीरीज एक मेजर रोल प्ले करता है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या है। बच्चा क्या होता है, कई बार ये सोचता है कि टेस्ट सीरीज का पर्पस है मार्क्स कितने आ रहे हैं ये सब सोचना है। नहीं, मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं खुश हो गए, मार्क्स कम आए डिप्रेस हो गए, दोनों ही केस में आपका लॉस है। सो डोंट थिंक इट लाइक दैट वे। इस तरीके से नहीं सोचना है कभी भी टेस्ट सीरीज के लिए। टेस्ट सीरीज का मेन पर्पस क्या है कि जो सिली मिस्टेक्स आप गेट के एग्जाम में करेंगे वो यहीं कर लीजिए, जितनी करनी है यहीं कर लीजिए और सुधार लीजिए, ताकि आप वही गलतियां गेट के एग्जाम में बिल्कुल भी ना करें। तो टेस्ट सीरीज बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब कई बार बच्चा मेरे से पूछता है कि सर टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, शायद इस पीपीटी में भी मैंने कुछ और लिख रखा हो, बट आपको ये समझना है, बिकॉज देखिए, एक सबके हिसाब से सोच के फिर हम मंथ वाइज सोचते हैं, लेकिन आप समझिए इस बात को, अगर आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जस्ट ज्वाइन सम टेस्ट सीरीज। उससे क्या होगा, जब तक आप टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे इन दोनों सब्जेक्ट के, तब तक मीनवाइल आपका तीसरा सब्जेक्ट कवर अप हो चुका होगा। तो अगर आपके 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी डन हो चुके हैं, डन से मेरा मतलब है हाँ डन हो गए, पीवाईक्यूज हो लिया, रिवीजन हो गया है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज का पर्पस, टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए, क्या कुछ थ्योरी में ऐसा है जो मुझे नहीं आता है, अगर है तो पढ़िए, नोट्स को अपडेट करिए। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं है, दैट मीन्स थ्योरी इज क्लियर,
तो गलती कहां हो रही है, सिली मिस्टेक्स, उनको नोट डाउन कीजिए। अगली बार जब भी आप टेस्ट देने जाएं तो वो गलती नहीं होनी चाहिए, तो उन गलतियों को पढ़ के जाइए, देख के जाइए कि लास्ट टाइम मैंने क्या गलती की थी। अब यहां पर मैं फिर से यही कहूंगा कि 2 टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, कम से कम 2 टेस्ट सीरीज जरूरी है। ऐसा क्यों भाई, एक टेस्ट सीरीज में मान लीजिए आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, गलतियां हो गई, अब वो सुधरी या नहीं कैसे पता चलेगा, जब तक वही फील, वही इन्वायरमेंट सब तक फील दोगे नहीं। दैट इज वाई एटलीस्ट 2 ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज आर मस्ट। तो 2 टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं कह रहा हूं तो करनी ही है, कैसे नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन इट इज बेटर टू परचेज एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो यहां पर टेस्ट सीरीज की एनालिसिस, टेस्ट की एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब जैसे हमने कहा कि डेली प्लान, वीकली प्लान भी होना चाहिए, है ना। अब वो डोंट लुक एट दिस स्लाइड, है ना, वो आपका अपना भी हो सकता है, बट मेरा कहना ये है कि शॉर्ट टर्म प्लान्स जरूर रखिए। हो सकता है मैं कह रहा हूं कि पहले दो वीक एक सब्जेक्ट पर फोकस करो, उसके पीवाईक्यूज करो, उसके नोट्स बनाओ। अगले 2 वीक दूसरा सब्जेक्ट, उसके पीवाईक्यूज, उसके नोट्स, और हर संडे में क्या करो, रिवीजन की। दैट मींस ऑन एवरी 7 डे रिवीजन इज देयर, ऑन एवरी 7 डेज रिवीजन शुड बी देयर। धीरे धीरे क्या होगा, लेकिन सब्जेक्ट इंक्रीज होंगे, आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी भी कोई ऐसी नहीं है कि फिक्स है पूरे साल के लिए, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कितना सब्जेक्ट कवर अप होते जा रहा है, कितना सिलेबस कवर होते जा रहा है, कितना सिलेबस रह गया है, कितना रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट, तो स्ट्रैटेजी आपको डायनेमिक रखनी पड़ेंगी। ठीक है सर, वीकली प्लान भी होना चाहिए, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच्चा कह रहा है कि सर पीवाईक्यूज कितने साल के करूं, जरूरी नहीं है कि 30 साल के करिए, पर एटलीस्ट 10 ईयर्स, और अगर आपके पास टाइम है तो 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज जरूर कर लीजिए। अब पीवाईक्यूज कैसे करने हैं, पीवाईक्यूज जो मेरा अपना आइडिया रहता है वो ये रहता है कि पीवाईक्यूज मल्टीपल फेजेस में कीजिए। जैसे आपने पहली बार पीवाईक्यूज लगाया, आपने सब्जेक्ट पढ़ा, उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज किए, तो उन पीवाईक्यूज में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व हो गए होंगे विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ हेल्प एंड विदाउट बहुत ज्यादा मतलब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लाइक आपने देखा, आपने किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डन। अच्छा एक बात बताओ, जब एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे पहली बार में ही सॉल्व हो गया, दोबारा 2 महीने बाद करोगे तब भी वो सॉल्व हो जाएगा। सो मार्क देम एज सिंगल टिक, आप उन पर एक मार्क कर लीजिए, 1 लिख लीजिए या कुछ भी, जो भी आपका है ना। कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में से ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा ट्रबल दे रहे होंगे, आपको कहीं से देखना, आपको या तो सॉल्यूशन देखना पड़ा, फिर आपने किया, या कहीं से आपने हिंट ली, कुछ भी मतलब आपको हेल्प लेनी पड़ी, तब वो आपसे सॉल्व हुए। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, उनको डबल टिक कर लीजिए। अब बहुत कम 5 से 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने क्वेश्चन देखा, हुआ नहीं, आपने हेल्प ली, फिर भी समझ नहीं आ रहा, मतलब फिर 2-3 जगह और देखा, वीडियो सॉल्यूशंस देखे, तब कहीं जाके हमें समझ में आया। मार्क देम एज ट्रिपल टिक। अब जब आप सेकंड टाइम पीवाईक्यूज करेंगे, मेरे हिसाब से करिएगा, जब भी आप सेकंड टाइम पीवाईक्यूज करेंगे तो वो सिंगल टिक वाले करने जरूरी नहीं है, जस्ट फोकस ऑन डबल टिक एंड ट्रिपल टिक। ऐसे 30% ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा से ज्यादा 40% क्वेश्चन होंगे, तो एटलीस्ट 2 बार आपको पीवाईक्यूज करने ही हैं, 10 साल या 15 साल, डिपेंडिंग अपॉन जितना आपके पास टाइम है और जितना आप टाइम दे सकते हैं। ठीक है, अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट, थोड़े बहुत आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को देख लिया कैसे काम चल रहा है कैसे नहीं, लेकिन वंस ऑल थ्योरी इज डन, सारे सब्जेक्ट आपके हो चुके, सारा सिलेबस आपका हो चुका, देन आपको क्या करना है सर, कम से कम 3 महीने पहले से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। अब देखो, कई बच्चे कहते हैं मैंने 6-7 मॉक टेस्ट दिए, 6-7 मॉक टेस्ट में तो फ्लो आएगा बेटा, आप उस इंटरफेस पर मतलब इंटरेक्ट करना देखोगे, हाँ ये इंटरफेस होता है, ऐसे काम चलता है, 4-5 तो मॉक टेस्ट इसी में बीत जाएंगे। तो कम से कम आपको मेरे हिसाब से 20+ मॉक टेस्ट देने चाहिए, कम से कम, दिस इज द मिनिमम। ठीक है, मतलब कम से कम आपको 20+ मॉक टेस्ट देने ही देने चाहिए। हर टेस्ट को आपको एनालाइज करना है, कहां मेरी गलती हुई, कुछ थ्योरी में गड़बड़ है, कहां सिली मिस्टेक कर रहा हूं, बार बार क्या गलती हो रही है, एंड उन्हें नोट डाउन कर लीजिए एक अलग से कॉपी में, रजिस्टर में, जैसे भी वो आपकी है ना, हाँ इच्छा है, एंड देन उन पर काम कीजिए। अगर कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग है उसे पढ़िए, ठीक है, कहीं सिली मिस्टेक हो रही है, ट्राई कीजिए अब वो ना हो, बिकॉज दैट इज द ओनली पर्पज ऑफ टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट।
सो दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। देखो सिलेबस 50 से 60% बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, सिलेबस 60% बच्चे कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ये मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, रिवीजन, ये नहीं किया तो बस कुछ भी नहीं किया। एक बात बताओ, 10-15 रजिस्टर आपने भर लिए और हम कह रहे हैं तैयारी हो गई भैया, तैयारी हो गई। अरे तैयारी कुछ नहीं हुई यार, जो आपने लिखा है वो तो किताबों में पहले से लिखा हुआ था, आपने क्या किया? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ रजिस्टर भरने को तैयारी नहीं कहते, कीप ऑन रिवाइजिंग। अगर आप उनको, भाई वो क्या है जो आपने रजिस्टर भरे, वो क्या है? बुक का एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है, सिलेबस का एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है, क्योंकि हमने जितनी किताबें फॉलो की हमने उस हिसाब से आपको एक्सट्रैक्टेड वर्जन है ना, मतलब हाँ सब कुछ एकदम निचोड़ आपको दे दिया। अब आपका काम रह गया ना, उनको रिवाइज करिए, उनको यूटिलाइज कीजिए। थ्योरी पढ़ ली, पर क्वेश्चंस में ही तो एप्लीकेशन पता चलेगा। बिकॉज हुआ क्या, समझिए इस बात को, हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कुछ बोला, आपने कुछ इंटरप्रेट किया और उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से नोट्स बना लिए। अब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि आपने गलत इंटरप्रेट किया, और गालियां किसको दे रहे हैं? अरे यार पंकज सर ने तो ये बताया था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई टेस्ट्स आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट, कि मेरा इंटरप्रिटेशन कुछ गलत हो गया, ठीक है। सो हियर मेजर रोल प्ले करते हैं पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजी, रिवीजन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए सर? फेजेस में करना है, कभी 7 दिन में करना पड़ेगा इनिशियली, फिर धीरे धीरे टाइम कम पड़ेगा, तो आपको उस हिसाब से रिवीजन स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स, ऑडियो नोट्स, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। एक्टिव रिकॉल, क्योंकि रीडिंग ज्यादा करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और होगा क्या, दिसंबर के महीने में आके टेंशन शुरू होगी अगर आपने सिर्फ लॉन्ग नोट्स के भरोसे रिवीजन छोड़ा है तो। क्योंकि लॉन्ग नोट्स का मतलब है 10, 12, 15 रजिस्टर आपके पास भरे पड़े हैं, तो एक सब्जेक्ट का रिवीजन आपका 2 दिन लेगा, तो अगर रिवाइज भी करोगे पूरा महीना चला जाएगा। सो डोंट डू दिस। शॉर्ट नोट्स, एक्टिव रिकॉल, ऑडियो नोट्स। ऑडियो नोट्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, एक वीडियो इस पर भी जल्दी बनाया जाएगा, परेशान नहीं होना है। मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो आप ये समझिए, ज्यादा रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि बेहतरीन प्रिपरेशन है, नहीं, ज्यादा रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं होता। ऐसे तो फिर पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है रिसोर्सेज के लिए, कुछ भी डालिए, सब्जेक्ट डालिए तो सही, सी प्रोग्रामिंग फॉर गेट, तमाम सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी, पढ़ लीजिए सारी, पूरा साल उसी को पढ़ते रहेंगे, है ना। ऐसे नहीं करना है, स्टिक टू वन स्टडी प्लान एंड फॉलो इट कंसिस्टेंटली, आपको समझना है। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, ठीक है। और प्रॉपर माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका माइंडसेट। कंसिस्टेंसी हद से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन ही चल रहा है मामला, तो अब है क्या, उसमें डिसिप्लिन खराब हो जाता है। घर पे हैं, घर पे हैं, अरे पंकज सर की क्लास है, अरे यार क्लास में तो सब समझ ही आ जाता है, रिकॉर्डिंग देखेंगे। वही बच्चा 4 महीने बाद फिर मेरे को मैसेज करता है लंबा चौड़ा सा, सर आई ज्वाइंड एंड बैकलॉग हो गए, उसके बाद समझ नहीं आया, अब सर रोड मैप बता दीजिए। भैया रोड तूने बनने नहीं दी, मैप मैं कहां से बनाऊं, काहे का रोड मैप। मैं ऐसा नहीं यूट्यूब वालों के लिए कह रहा हूं, मैं अपने, है ना, जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए भी बात कर रहा हूं, कि वो क्या है, हाँ कोर्स ले लिया, बस भैया रैंक आ जाएगी, अब तो कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, आपको समझना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली प्लान, ऐसा नहीं मतलब आज 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ने का मतलब है बैकलॉग, और बैकलॉग छोड़ने का मतलब है सब्जेक्ट गया, स्ट्रेटेजी खराब हो गई, टेंशन शुरू हो जाएगा, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्जेक्ट से दूरी बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। फाइनल टिप्स क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, हायर चांस ऑफ सक्सेस होंगे। प्लान को फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन्ड रहिए। कोई डाउट है कमेंट करिएगा, या टेलीग्राम चैनल पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर ही मेजर रोल आता है मेंटरशिप का, है ना, यहां पर मेजर रोल आता है मेंटरशिप का, जो कि हम प्रोवाइड करा रहे हैं अनअकैडमी। बच्चा मेरे से पूछता है वाई अनअकैडमी, वाई नॉट अनअकैडमी, रैंकर्स आर देयर, मुझे जरूरत नहीं है सबके नाम लेने की, है ना। गेट 2026 आज लास्ट डेट है, ये जो ऑफर चल रहा है 9999 में,
अदरवाइज प्राइस हाइक होने वाला है। सो आज ही अगर आप सीरियस गेट एस्पिरेंट है तो यार एक भी सेकंड मत वेस्ट करो, फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब बच्चे को क्या है समझ नहीं आता, ये 9999 यार सर मतलब टेंशन, अरे आप ये तो देखो ना 9999 में आपको मिल क्या रहा है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, आप कोई भी बैच एक्सेस कर सकते हैं, जितनी फैकल्टीज ऑलमोस्ट है ना, सबने पढ़ा ही रखा है अनअकैडमी पर, जितने भी पढ़ा रखा है अनअकैडमी पर कंटेंट अवेलेबल है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर है ना, तो क्या नहीं मिल रहा, जितने बैचेस चल रहे हैं सबका एक्सेस है आपके पास, मेरे एलिवेट बैच का एक्सेस है आपके पास, भैया आपको C++ पढ़ना है पढ़ लो भैया, समझिए सब्सक्रिप्शन मॉडल को समझिए, ये मत देखा करो 9999, ठीक है। कंपेयर करने से पहले, किसी से भी कंपेयर करने से पहले ये सोचो कि ये मॉडल क्या है एक्चुअली, इसमें हम आपको दे क्या रहे हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद एंड शिक्षा 2.0 बैच कंप्यूटर साइंस 30 मार्च से स्टार्ट हो चुका है सॉरी। और स्टार्ट किसने किया है, श्रीधर सर सुबह 8 बजे से क्लास ले रहे हैं, सुबह 8 बजे से, दैट मीन्स एक अपने आप में ही है ना सुबह का प्लान, हाँ सुबह की तैयारी मतलब टाइम यूटिलाइज हो गया, ठीक है। तो शिक्षा 2.0 बैच CS के लिए अगेन श्रीधर सर। कोर्स फ्लो कुछ इस तरीके से है, चेक कर लीजिएगा आराम से, कोर्स फ्लो है ये, देख लीजिएगा कोर्स फ्लो शिक्षा, दैट मीन्स एक प्लानर हमने आपको बना के दिया है। केट कंप्यूटर साइंस एंड IT टेस्ट सीरीज, अब देखो मैंने कहा टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। टॉपिक वाइज टेस्ट कितने मिल रहे हैं हमें, 31 टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, ओके। सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 12, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 12, मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 5, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10, 12 ईयर PYQ, ओके। टोटल 82 नंबर ऑफ टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2765, ठीक है। अगेन DS एंड AI के लिए भी 30 मार्च से कोर्स स्टार्ट हो गया है, व्योमेश सर उसमें स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एंड शिक्षा 2.0 बैच में भी व्योमेश सर स्टार्ट कर चुके हैं 8 PM। DS एंड AI की भी टेस्ट सीरीज की अगर बात करें, टॉपिक वाइज टेस्ट 31, सिंगल सब्जेक्ट 9, एडवांस सब्जेक्ट 9, मल्टी सब्जेक्ट 5, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10, 12 ईयर PYQs 2, total 66 and total number of questions is around 2000, ठीक है। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक, आई होप सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते अगर मैं बात करूं आइकॉनिक में क्या है, प्लस अलोंग विद मेंटरशिप, ठीक है, बहुत कुछ है, आस्क अ डाउट फीचर, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर इवैल्यूएशन, एक्सेस टू डेली कंटेंट, ठीक है। आइकॉनिक एंड प्लस, देखिए ये आइकॉनिक के फीचर हैं, ये प्लस के फीचर्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं पर भी ये डाउट आपके मन में आना चाहिए वाई अनअकैडमी, मैं तो कह रहा हूं वाई नॉट अनअकैडमी। मैंने कहा ना सबसे बड़ा जो फीचर है पीछे लिखा हुआ है मेंटरशिप, आप एक्सप्लोरेशन में टाइम मत खराब करो, वी आर हियर फॉर दैट पर्पस, मेंटरशिप, ठीक है। अगेन दिस इज विद द आइकॉनिक फीचर, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, लेट्स क्रैक इट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कुछ डाउट मैंने जरूर क्लियर किए होंगे, बाकी स्टिल एनी डाउट रह जाए तो कमेंट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग।